नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल देश में अचानक संसद का विशेष सत्र बुला लिया। विशेष सत्र क्यों बुला लिया, किस वजह से बुला लिया, अचानक इस सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है दोस्तों जब देश युद्ध से जूझ रहा हो या कहीं पर किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया हो, मतलब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना हो, सरकार को हटाना हो। इन स्थितियों में अचानक से विशेष सत्र बुलाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 से ठीक पहले एक विशेष सत्र बुला लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सत्र खत्म हुआ है, आपने देखा मानसून सत्र। अभी कुछ दिन बाद जो जाड़े का सत्र है, जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं, वो सत्र आने वाला है नवंबर दिसंबर में। उसके बीच ही सितंबर में विशेष सत्र नरेंद्र मोदी जी ने क्यों बुला लिया है, क्यों भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाई हुई है, हड़बड़ाहट क्या है, जल्दबाजी क्या है, डर क्या है, भयभीत क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि विशेष सत्र बुलाकर निर्णय लिए जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। क्यों ऐसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या हड़बड़ाहट है, उसी को आज समझेंगे। उसके पीछे की चीज़ समझेंगे दोस्तों। हम आपके लिए सी वोटर का वो सर्वे निकाल कर लाए हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा घबराई हुई है, बेचैन है। सी वोटर ने अभी कुछ दिन पहले एक ये सर्वे किया है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, और इसी वजह से, यही वो वजह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी विशेष सत्र लाने जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस सत्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव जैसे चीज़ें कर सकती है, ला सकती है, बिल पेश कर सकती है। लेकिन हम अभी समझ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई क्यों है, क्यों ये सत्र बुलाना पड़ा है। आपको कहीं भी किसी ने भी ये नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपके लिए ये जानकारी निकाल कर लेकर आए हैं। और ये ऑथेंटिक सर्वे है, हम आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं देंगे जिससे आप भ्रमित हों। ये सी वोटर का सर्वे है, ये सी वोटर का सर्वे है। सी वोटर के सर्वे ने, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, सर्वे में इंडिया नाम के गठबंधन को पंजाब के भीतर 12 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को मिल रही है 1 सीट। तो इनकी घबराहट का, इनकी चिंता का विशेष कारण क्या है? ये 1 सीट, 13 में से 12 जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ सीटें। आप देख सकते हैं कि एकाएक क्लीन स्वीप है, और इस क्लीन स्वीप से नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। इस क्लीन स्वीप की वजह से नरेंद्र मोदी जी विशेष सत्र बुला रहे हैं, और ये घबराहट इस बार दिखाई दे रही है। किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी जी इतना घबराए हुए नहीं दिखाई दिए। अब देखिए कि पंजाब में कौन कौन साथ लड़ रहा है। साथ लड़ रहे हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी। नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को इतनी तेज पटखनी देने वाली है कि सिर्फ 1 सीट पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। 13 सीटों में 12 सीटें इंडिया नाम का गठबंधन लेकर जा रहा है। इस राज्य के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे तमिलनाडु आएंगे। तमिलनाडु में आप देख रहे हैं कि 39 सीटें हैं टोटल, और टोटल की टोटल 39 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। एनडीए यानी नरेंद्र मोदी जी का जो गठबंधन है, 38 पार्टियों का जो गठबंधन है, उसको शून्य मिल रहा है, अंडा दे रहे हैं। इंडिया अंडा दे रहा है तमिलनाडु के भीतर, और इंडिया नाम के गठबंधन को 39 सीटें तमिलनाडु में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2024 की बात कर रहे हैं दोस्तों। सी वोटर का ये सर्वे है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल कर सकते हैं, जानकारी को मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी प्रज्ञा मिश्रा जी का बनाया हुआ एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर आपको सत्य ही दिखाई देगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो तमिलनाडु की स्थिति आपने देखी। तमिलनाडु के बाद आप चलिए केरल। केरल के भीतर इंडिया नाम का जो गठबंधन है वो 20 सीटें लेकर जा रहा है। कुल सीटें वहाँ 20 हैं, 20 में से 20 इंडिया को मिल रही हैं। 2024 की बात कर रहे हैं। सी वोटर का ये सर्वे है, और एनडीए को 00 अंडा, यानी एनडीए केरल में भी अंडा दे रहा है। दक्षिण में कर्नाटक का द्वार किस तरीके से बंद किया, कर्नाटक में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दी। कर्नाटक के लोगों ने विधानसभा चुनाव में, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत
तगड़ा प्रचार किया था दोस्तों, बहुत वहाँ पर प्रचार किया था, लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ पर बाजी मार ली थी। अब देखिए केरल में भी लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये विशेष सत्र लाया जा रहा है और विशेष सत्र में तमाम चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी, लुभाने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन अब बहुत वक्त गुजर चुका है, 10 साल की सरकार नरेंद्र मोदी जी की लगभग बीतने वाली है और ये आखिरी संसद का सत्र हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के लिए, अगर ये जो अनुमान है, जो सर्वे है, ये आंकड़ों में बदलता दिखाई दिया तो। अब बिहार में आ जाते हैं। बिहार को देखिए दोस्तों, बिहार में बाजी पलट गई है, ये हमारी टीम ने लिखा है, और इंडिया वहाँ पर 26 सीटें लेकर जा रहा है और 14 सीटें केवल 14 सीटें, 2024 की बात हो रही है दोस्तों, केवल 14 सीटें लेकर जा रहा है एनडीए। कुल वहाँ पर 40 सीटें हैं जो आपके सामने हैं। और पिछली बार आप देखेंगे, पिछली बार का आंकड़ा भी साथ साथ में दिखाई दे रहा है, 2019 का आंकड़ा हमने आपके लिए इसीलिए निकाल कर रखा है बगल में। पिछली बार क्या था, सिर्फ एक सीट इंडिया के पास थी और अब 39 सीटें थीं इंडिया के पास एक सीट थी, जो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 26 सीटें जा रही हैं गठबंधन को। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार से। और बिहार जैसे राज्य से अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना तगड़ा डेंट लगने वाला है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में इन हालातों में नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन 26 सीटें लेकर जा रहा है, एनडीए 14 पर सिमट रहा है। कुल 40 सीटें हैं यहाँ पर। और पिछली बार का आंकड़ा आपने देख ही लिया है, पिछली बार का आंकड़ा ये है कि एक ही सीट भाजपा ने छोड़ी थी दूसरों के लिए। अब आगे आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी नरेंद्र मोदी जी ने सरकार पलटी है, उल्टी है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं, शिंदे सीएम बने हैं, और जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वही उन्हीं अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना लिया है। तो मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर तमाम सारी बातें करते हैं, तमाम सारा कहते हैं, मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार पर वार होगा, भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंकेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोलते हैं लोगों से, बिल्कुल सफ़ेद झूठ, लोगों के मुंह पर झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति का नाम लेकर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अजीत पवार के ऊपर इतना इतना घोटाले का आरोप है, ये है, वो है, घोटालेबाज हैं ये लोग, परिवारवादी हैं, ऐसा है वैसा है, उसी व्यक्ति को अगले दिन डिप्टी सीएम बना लिया नरेंद्र मोदी। ये है कथनी और करनी में भेद। तो महाराष्ट्र की जनता क्या सबक सिखा रही है इनको दोस्तों, यहाँ पर देखिए। इंडिया जो है 28 सीटें लेकर जा रहा है, 2024 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और एनडीए 20 सीटें लेकर जा रहा है और 28 सीटें इंडिया नाम के गठबंधन को जा रही हैं। 2024 की बात कर रहे हैं, 48 सीटें हैं टोटल वहाँ पर। और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा करारा झटका महाराष्ट्र से भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र में इतना करारा झटका लग रहा है, इंडिया 28 सीटें वहाँ पर लेकर जा रही है, तो इस तरीके से करते करते भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये सीटें दिखाई दे रही हैं सी वोटर के सर्वे में, सी वोटर का ये सर्वे है दोस्तों, इसमें जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इस तरीके की परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ जाएगा अगर सरकार बनाने के लायक भी आते हैं, नंबर इंडिया से ज़्यादा भी आते हैं। अब तक का जो सी वोटर के सर्वे में चीज़ें निकल कर आई हैं, वो चीज़ें, ये वो राज्य हैं जिन राज्यों में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, उन राज्यों को हमने आपके सामने रखा है। और भी ऐसे तमाम राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश के बगल में राजस्थान है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। यानी कि जलवा जलाल पिछली बार के जैसा बिल्कुल नहीं है, 2019 के जैसा बिल्कुल नहीं है। 2024 में कहानी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है। नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को लोगों ने बहुत सुन लिया है, बहुत देख लिया है। अब उनके भाषण वही रिपीटेड टेलीकास्ट जैसे लोगों को सुनाई देते हैं, लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा आगे की बात करते हैं कि आगे वो क्या देने वाले हैं, उन्होंने क्या दिया, ये 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ हवाई ऊपर से बताते हैं। जनता तक क्या पहुंचा, क्या मिला, परिस्थिति क्या है,
ग्राउंड पर क्या हुआ है ये कभी नहीं बताते, इसका कभी जिक्र नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बार कह दिया था कि वो 2024 में भी फिर से झंडा फहराएंगे, यानी खुद को 2024 का पीएम घोषित कर लिया था। लेकिन ये आंकड़े नरेंद्र मोदी को 2024 का पीएम घोषित करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज की परिस्थिति के हिसाब से, सी वोटर के इस सर्वे के हिसाब से। तो दोस्तों, हमने आपको ये सर्वे दिखाया, इस पर क्या आपकी राय है, क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। प्रतिक्रिया देंगे, आप अपनी बात बताएंगे तो बात आगे तक जाएगी, बात आगे बढ़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोज़ आपको आसपास दाएं बाएं दिखाई देते रहेंगे। और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो बटन ज़रूर दबाइए, फॉलो कर लेंगे तो हमारे वीडियोज़ आपको आसपास दिखाई देने लगेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार।